मुफ्ती ज़रवली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का, उन्होंने उसमें लिखा है वोट एक गवाही है, वोट एक गवाही है और वोट का देना शरअन जो है एक जरूरी अमल है। वोट का ना देना गुनाह कबीरा है, वोट का ना देना बहुत बड़ा गुनाह है, ये बात याद रखें। और ना अहल को वोट देना हराम है, वोट ना देना भी हराम है और ना अहल को वोट देना भी हराम है, डबल जुर्म है। वोट का ना देना हराम और वोट को ना अहल को देना ये भी गुनाह है, ये भी हराम है। हमारे इस्लामी आस्थाओं पर हमले किए जाए, मस्जिदों को निशाना बनाया जाए, हमारे ताजिर हजरात की दुकानों को निशाना बनाया जाए, कुरान जलाया जाए, हमारी बहन बेटियों को दरवाजे तोड़कर उनको गिरफ्तार किया जाए, तो गुलबर्गे की तारीख में कभी नहीं पेश आया ऐसा वाकया। क्यों? क़यादत की नाअहली की वजह से, क़यादत की नाअहली की वजह से। आपके 4% रिजर्वेशन आपके कैंसिल कर दिए गए, लेकिन कोई एहतजाज नहीं और कोई आवाज नहीं उठी विधान सौदा के अंदर। तो हम वोट हम देते हैं, ताज हम पिनाते हैं और हमारी आवाज ना उठाई जाए, हमारी सेफ्टी की बात न की जाए। तंजीमें मुत्तहिद हो रही हैं, गुलबर्गा के दानिशवर हजरात मुत्तहिद हो रहे हैं, गुलबर्गा के सियासी मुसलमान हजरात नासिर हुसैन उस्ताद साहब के हाथ तो मजबूत कर रहे हैं। तो बागबान बिरादरी आपकी तायद में उतर चुकी है, कई तंजीमें आपकी तायद में उतर चुकी है। लिहाजा आज इस स्टेज से सदाए इंसानियत फाउंडेशन गुलबर्गा आपकी तायद का ऐलान करता है और आप तमाम हजरात से इस बात की अपील करता है कि आप तमाम हजरात आली जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब की भरपूर तायद करें, भारी अक्सरियत से आपको जिता के लाएं, आप खुद भी वोट इनको डालें, आपके दिल मिलने वालों से, जुलने वालों से, घर वालों से, दोस्तों अहबाब से, तमाम लोगों से इनकी तायद का ऐलान करा दें। अभी नहीं इलेक्शन लड़े हैं मगर लीडर हैं। लीडर पार्लियामेंट का मोहताज नहीं होता, पार्लियामेंट लीडर की मोहताज होता है। लीडर असेंबली का मोहताज नहीं होता, याद रखिएगा, असेंबली लीडर की मोहताज होती है। मिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। जात को जमात के लिए कुर्बान कर देने में जिंदगी है, जमात को जात के लिए कुर्बान करने में जिंदगी नहीं है। आज अगर आप किसी जात के लिए अपनी जमात को कुर्बान कर रहे हैं, खुदा कभी नहीं माफ करेगा। ये उलमा की दुआएं भी आपके साथ हैं और इन उलमा की तमाम कोशिशें भी आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह हम जीत कर जरूर आएंगे। 150 से 200 उलमा इकराम हैं। एक एक आलिम दीन के पीछे मेरा जहां तक नाक़िस तजर्बा है 1000 मुसल्लियाँ हैं, 1000 मुसल्लियाँ हैं। अगर हम सब के सब मिलकर नासिर हुसैन उस्ताद साहब को जिता कर लेकर आएंगे, ये क़ियादत हमारी हमेशा के लिए बाकी रहेंगी। और जिन संगीन हालात से हम गुजर रहे हैं वो इतने संगीन हालात हैं, इतने पुरखतर हालात हैं, वो सब आपके इल्म में। लोग कहते हैं, एक नुक्ता मैं बताना चाह रहा हूं, लोग मुझसे सवाल करें कि साहब संपत्ति वोट कांग्रेस के हैं, 30 से 35 हजार वोट उनको जाएंगे, आप कैसे तायद कर रहे हैं, आप कैसे तायद कर रहे हैं, कैसा आते नासिर हुसैन उस्ताद साहब? मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप ये कहते हैं कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब के अंदर करड़ा की सलाहियत है, इंग्लिश की सलाहियत है और हालात पे उबर है और कलेक्टर से, बड़े बड़े उहदेदारों से ललकार के आंख में आंख मिला के बात कर सकता है? हाँ, आप ये कहते हैं सब अच्छे हैं, नासिर साहब अच्छे हैं, फुला अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। आप वोट डाले तो जीत के आ सकते। हम किसी पार्टी को देकर वोट नहीं दे रहे। जिस तरीके से 1978 में क़मरुल इस्लाम को शख्सियत की बुनियाद पर जिता कर लाया गया है, इसी तरीके से आज हम कायद मिल्लत आली जनाब नासिर उस्ताद साहब की शख्सियत की बुनियाद पर हम वोट दे रहे हैं, शख्सियत की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं। मैं आप तमाम से हाथ जोड़ कर कहता हूं, यहां तक के नासिर हुसैन उस्ताद साहब के जीतने के सिलसिले में रोजा रखने की जरूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे। नासिर हुसैन उस्ताद साहब के जीतने के सिलसिले में दुआओं की जरूरत पड़ी तो दुआओं का एहतमाम करेंगे। नासिर हुसैन उस्ताद साहब के जीतने के सिलसिले में जमीनी एतबार से बारीकी, यानी जितनी बारीकी के साथ मेहनत हो सकती है, हम तमाम के तमाम उलमा 200 से 250 हम आपके साथ जमीनी एतबार से मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मैं तमाम उलमा से गुजारिश करता हूं कि भाई तैयार है, मैं सब तैयार है इंशाअल्लाह, सब तैयार है इंशाअल्लाह। बहरहाल एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन।
ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ لہذا میرے محترم بزرگوں دوستوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو پیغام ہم تمام امت مسلمہ کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں۔ اور اتحاد و اتفاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی کوئی ہم کو بتا رہا ہے، ڈرا رہا ہے کہ بھئی دیکھو ووٹ ہمارے سمپتی ہیں، اگر تم فلاں کی طرف جاؤ گے تو ووٹ بڑھ جائیں گے۔ یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو کچھ گتہ دار ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ ڈیلز کی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ عہدے دیے گئے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جب ہم مسلمانوں نے، گلبرگہ کی عوام نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، اتفاق کا مظاہرہ کیا، تو نتیجہ کیا آیا؟ نتیجہ یہ آیا کہ الحمدللہ الحاج قمر الاسلام صاحب نے لگ بھگ 18,000 چلر ووٹ حاصل کیے۔ کتنے؟ 18,000 چلر۔ اور جبکہ اس کے برخلاف جو محمد علی صاحب جو 4 سے 5 مرتبہ ایم ایل اے رہ چکے تھے، ان کو کتنے ووٹ ملے؟ 2,000 چلر۔ اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں کنورٹ کریں گے تو 10,000 کانگریس کا امیدوار، وہ امیدوار جس نے اپنا لوہا 1 نہیں 2 نہیں 4 سے 5 مرتبہ منوا چکا تھا، وہ صرف 10% ووٹ لے رہا ہے، 10% ووٹ لے رہا ہے، اور علی جناب الحاج قمر الاسلام صاحب 90% ووٹ لے رہے ہیں۔ کتنے لے رہے ہیں؟ 90% ووٹ لے رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ اور ہم متحد ہو جائیں، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں متحد ہو رہے ہیں، تنظیمیں متحد ہو رہی ہیں، گلبرگہ کے دانشور حضرات متحد ہو رہے ہیں، گلبرگہ کے سیاسی مسلمان حضرات ناصر حسین استاد صاحب کے ہاتھ تو مضبوط کر رہے ہیں، بھاگبان برادری آپ کی تائید میں اتر چکی ہے، کئی تنظیمیں آپ کی تائید میں اتر چکی ہے۔ لہذا آج اس اسٹیج سے صدائے انسانیت فاؤنڈیشن گلبرگہ یہ آپ کی تائید کا اعلان کرتا ہے، اور آپ تمام حضرات سے اس بات کی اپیل کرتا ہے کہ آپ تمام حضرات علی جناب ناصر حسین استاد صاحب کی بھرپور تائید کریں، بھاری اکثریت سے آپ کو جتا کے لائیں، آپ خود بھی ووٹ ان کو ڈالیں، آپ کے دل ملنے والوں سے، جلنے والوں سے، گھر والوں سے، دوست و احباب سے، تمام لوگوں سے ان کی تائید کا اعلان کرا لیں اور ان کی ذہن سازی کریں۔ بس میں انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علی جناب الحاج ناصر حسین استاد صاحب کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائے، آمین۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ شہ نشین پر تشریف فرما ہندوستان کی عظیم اور مشہور شخصیت حضرت مولانا علامہ عبید الرحمن صاحب قبلہ اعظمی دامت برکاتہم، اور شہ نشین پر تشریف فرما شہریان گلبرگہ کے دلوں کی دھڑکن اور ہونہار قائد، متحرک فعال قائد، بے باک اور بے خوف قائد الحاج ناصر حسین استاد صاحب، اور خطیب دکن حضرت مولانا وقار احمد اشرفی صاحب قبلہ، اور دیگر تمام معزز اور محترم علماء کرام، ہمارے عزیز دوست اور بڑے بھائی سینئر صحافی عزیز اللہ سرمد صاحب، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام ملت کے فکر مند علماء کرام اور دیگر دانشوران قوم و ملت، میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایک عظیم عبادت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، عظیم عبادت کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ سب علماء ہیں، کہ جو کسی کے فکر میں رہتا ہے، کسی بندے مومن مومنہ کے فکر میں رہتا ہے، اللہ اس کے فکر میں رہتا ہے۔ جو کسی کا خیال کرتا ہے، اللہ اس کا خیال کرتا ہے۔ ہماری وہ شریعت ہے کہ اگر کوئی بلی کو بھوکا مار دے تو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوتا ہے، اور پیاسے کتے کو پانی پلائے تو اسے جنت میں جانے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم جو بیٹھے ہیں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنی ایک عظیم قیادت کا انتخاب کریں، عظیم قیادت کا انتخاب کریں، اور وہ وقت آ گیا ہے، 10 مئی کی تاریخ ہے، 10 مئی کی تاریخ ہے، اور ہمیں اپنی یتیم قیادت کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے۔ یتیم قیادت کو دوبارہ ہمیں زندہ کرنا ہے۔ کیوں؟ ایک زندہ شہر ہے،
تاریخی شہر ہے, دو دو بڑے بڑے اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں. قسم اللہ پاک کی, اگر ہم نے اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال نہیں کیا تو نہ ہمیں نسلیں معاف کریں گی, اور نہ اللہ معاف کرے گا, نہ رسول اللہ معاف کریں گے, اور نہ دو بڑے سوئے ہوئے اولیاء کرام ہمیں معاف کریں گے. سورہ البقرہ کی آیت کریمہ ہے, اللہ کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, تم گواہی کو نہ چھپاؤ, اور گواہی کا چھپانا گناہ ہے. ایک بہت بڑے اسکالر ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے اندر, مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ووٹ کی شرعی حیثیت. اس میں انہوں نے ایک بہت بڑے مفتی کا ایک قول نقل کیا ہے, مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے اس میں لکھا ہے ووٹ ایک گواہی ہے, ووٹ ایک گواہی ہے, اور ووٹ کا دینا شرعاً جو ہے ایک ضروری عمل ہے. ووٹ کا نہ دینا گناہ کبیرہ ہے, ووٹ کا نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے, یہ بات یاد رکھیں. اور نااہل کو ووٹ دینا حرام ہے, ووٹ نہ دینا بھی حرام ہے اور نااہل کو ووٹ دینا بھی حرام ہے, ڈبل جرم ہے. ووٹ کا نہ دینا حرام اور ووٹ کو نااہل کو دینا یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی حرام ہے. میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, اس وقت کے پورے دنیا کے بارے میں اگر کہوں, عالم اسلام کے بڑے اسکالر ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب, اس کتاب کو پڑھیں ووٹ کی شرعی حیثیت, اور اس میں انہوں نے مفتی زرولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو نقل کیا ہے. اس لیے وقت آ گیا ہے 10 تاریخ کا کہ ہم اپنے ووٹ کو صحیح استعمال کریں, ووٹ کا صحیح استعمال کریں, اور اہل کو ووٹ دیں, نا اہل کو ووٹ دینا حرام ہے, اور ووٹ نہ دینا بھی جرم ہے. ہمارے اسلامی آستھاؤں پر حملے کیے جائیں, مسجدوں کو نشانہ بنایا جائے, ہمارے تاجر حضرات کی دکانوں کو نشانہ بنایا جائے, قرآن جلایا جائے, ہماری بہن بیٹیوں کو دروازے توڑ کر ان کو گرفتار کیا جائے, تو گلبرگے کی تاریخ میں کبھی نہیں پیش آیا ایسا واقعہ. کیوں؟ قیادت کی نااہلی کی وجہ سے, قیادت کی نااہلی کی وجہ سے. آپ کے 4% 4% ریزرویشن آپ کے کینسل کر دیے گئے, لیکن کوئی احتجاج نہیں اور کوئی آواز نہیں اٹھی ویدھان سودا کے اندر. تو ہم ووٹ ہم دیتے ہیں, تاج ہم پہناتے ہیں, اور ہماری آواز نہ اٹھائی جائے, ہماری سیفٹی کی بات نہ کی جائے, ہمارے حقوق کی لڑائی نہ لڑی جائے, ہمارے حقوق کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائے. میں علماء کرام ہیں, آپ کی خدمت میں کیا کہوں, اس وقت کا بہت بڑا فریضہ ہے اپنی قیادت کو زندہ کرنا. اور میں کہا کرتا ہوں, جس قوم کا لیڈر نہیں ہے, جس قوم کا قائد نہیں ہے, وہ قوم مردہ ہے, وہ قوم مردہ ہے, یہ بات یاد رکھیے. اس لیے ہمیں یہ علماء کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور ان علماء کی تمام کوششیں بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ ہم جیت کر ضرور آئیں گے. کہا ہے اس کے ساتھ یہ نہیں, آپ لوگوں نے نہیں سنا, ایکسائز سول کوڈ فرسٹ سیکنڈ NRC ہم کرناٹک سے لاگو کریں گے. تو NRC میں ناصر حسین استاد ماروتی مانپڑے آج ہمارے درمیان نہیں ہے, ہم اور دیگر لوگ لیڈر مل کے مظہر حسین ایڈوکیٹ ہیں کہ کیسا کام کیا, ہم کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا, 144 توڑے, ہم کو گولی مارنے کا بھی چانسز تھے, تو ہم نے اس کو فیس کیا. تو وہ نوجوان آپ کے سامنے آ رہا ہے, آپ نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے, تو آپ NRC کے لیے ہم کو تیار ہونا ہے. تو یہ سب ہم پوری بڑی ٹیم ہے, ان کو ساتھ دے گی, اور آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اچھے اور ایماندار آدمی کو آپ کو چن کر آگے لانا ہے. یاد رکھو یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے, یہ انقلابی آپ کو فیصلہ لینا ہے. اگر ہم فیصلہ نہیں لیں گے تو یقین مانیے کہ آنے والے 25 سالوں میں ہم پھر اپنی قیادت کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے, اور ہماری نئی نسلیں ختم ہو جائیں گی. ڈی لمیٹیشن کا بھی معاملہ ہے, ڈی لمیٹیشن میں بھی ہماری یہ سیٹ 100% کو اڑ جائے گی. اگر صحیح نمائندہ اگر وہاں پر بیٹھتا ہے تو انشاءاللہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے, نئے حوصلے کے ساتھ, نئے جذبے کے ساتھ ناصر حسین استاد کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سب مل کر کے انشاءاللہ ان کو جیت دلانے کی ہم پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کریں گے. شکریہ. یہ وقت تقریر کا نہیں, یہ وقت تحریک کا ہے. تقریریں بہت ہوتی ہیں, تقریروں میں استحکام نہیں ہوتا, اور سننے والوں میں بھی استقلال نہیں ہوتا. سیاست میں علماء کو آنا چاہیے یا نہیں, سیاسی رہنمائی علماء کو کرنا چاہیے یا نہیں, چونکہ یہ علماء کا اجتماع ہے, اس لیے میرا خصوصی خطاب اپنے علماء سے ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ دین کو اگر ہم سمجھ لیں تو یہ غلط فہمی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی. دین ہم سمجھا نہیں سکے صحیح طریقے سے, اس لیے ہماری عوام کے اندر یہ غلط فہمی موجود ہے کہ صاحبان مسجدوں, ممبروں, محراب کو سیاست سے کیا تعلق ہے, علماء کا سیاست سے کیا تعلق ہے. عام طور پہ یہ بات
नासिर भाई, कही जाती है। और हमारे नबी पाक ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी हुजूर का नाम आए दरूद जरूर पढ़ा कीजिए। सबसे छोटा दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर पढ़ा कीजिए। हुजूर ने फरमाया तुम पे सिर्फ 2 हक हैं, 2 फर्ज हैं, ये 2 फर्ज अदा करो तुम सच्चे मुसलमान हो। एक हक है अल्लाह का और एक है अल्लाह का बंदों का। जब हम मजहबी बुनियाद पे काम करते हैं तो अल्लाह का हक अदा करते हैं, और जब हम सियासी बुनियाद पे काम करते हैं तो अल्लाह के बंदों का हक अदा करते हैं। ये है वो सियासत इस्लाम में, ये है वो तस्वुर सियासत जिसकी बुनियाद पर आज हमारे वोट की अहमियत को समझने की जरूरत है। मसाइल तय होते हैं पार्लियामेंट और असेंबली से, और पार्लियामेंट और असेंबली बनती है वोट की से, और हुकूमत बनती है वोटों की अक्सरियत से। आज बहुत लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करूंगा, 2 मिनट आपसे और लूंगा। वो 2 मिनट ये है कि आप लफ्ज इत्तेहाद की बात भी बार बार आई है, इत्तेहाद कीजिए इत्तेहाद कीजिए। इत्तेहाद के माना क्या है? अगर सब लोग मुत्तहिद ही हैं तो लफ्ज इत्तेहाद से ज्यादा बेमाना कोई चीज नहीं है। बहुत अच्छे। अगर सब मुत्तहिद है तो लफ्ज इत्तेहाद बिल्कुल बेमाना है, डिक्शनरी से खुरच के फेंक देना चाहिए इसको। हाँ, लोगों में इख्तिलाफ है और अपनी जरूरत को सब मानते हैं। मिसाल के तौर पे लीडर बहुत अच्छे हैं नासिर उस्ताद, मगर हम तो वोट कांग्रेस को देंगे। ठीक है, इख्तिलाफ हुआ ना। ये है जज्बाती फैसला और जाती फैसला। मुसलमान दुनिया में पैदा हुआ जाती फैसला करने के लिए नहीं, जमाती फैसला करने के लिए। तो इख्तिलाफ होने के बावजूद अगर कदरे मुश्तरक के नाम पर इत्तेहाद हो जाता है तो लफ्ज इत्तेहाद का चेहरा खिल जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अलग अलग सबके इख्तिलाफात हैं, ठीक है। लोग वोट नहीं देना चाहते नासिर उस्ताद को, मगर ये मानते हैं कि भाई नासिर उस्ताद ही लीडर हैं। लोग दूसरे को वोट देना चाहते हैं, मगर ये मानते हैं कि उसके अंदर लीडरशिप नहीं है। तो अब मैं बताऊं आपको कि अगर जज्बातियत से लीडर छोड़ दिया गया मानने के बाद भी, तो नुकसान किसका है? जात को जमात के लिए कुर्बान कर देने में जिंदगी है, जमात को जात के लिए कुर्बान करने में जिंदगी नहीं है। आज अगर आप किसी जात के लिए अपनी जमात को कुर्बान कर रहे हैं, खुदा कभी नहीं माफ करेगा। इसलिए जात से ऊपर उठकर जमात की बात सोचिए, और जमात के लिए आज के दिन नासिर उस्ताद से बेहतर कोई लीडर आपके शहर में नहीं है। मैं इनकी हिमायत के लिए आपसे अपील करके जा रहा हूं। खुदा हाफिज। में पिछले इलेक्शन में मैंने कहा था आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, वो मामला था, आप देखिए 5 साल वही मामला हुआ। आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मुकाबला सीधा है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच में मुकाबला है। ऐसा ना हो कि आप अफसोस करते रह जाए, 5 साल और थोड़ी मेहनत करते तो जीत जाते। कांग्रेस वाले उनकी साजिशें, झूठ, अफवाहें, आखिरी दो दिन में इस मुख्तलिफ किस्म की झूठ, पुराने फोटो लिए बताए, ऐसा हुआ, सेटिंग हुई, कॉम्प्रोमाइज हुई, ये चीज होने वाली है। इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। आप इसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जब तक जिंदा हूं मिल्लत के लिए आवाज उठाता रहूंगा, ये मेरा वायदा है। यहां पर 2 ही चीज कह के मैं अपनी जगह लूंगा। उलमा इकराम की तनख्वाह का मामला मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी साहब ने कहा है। मेरा कमिटमेंट है, मेरा वायदा है कि तेलंगाना में जो हदिया आपको मिलता है यहां से बहुत ज्यादा है। कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बनना आज की तारीख में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, 100% नजर आ रही है। आपके भाई को जिताइए। उबैदुल्ला खान आजमी साहब हैं, सीएम इब्राहिम साहब हैं, मैं अगर एमएलए रहूंगा 100% आपकी तनख्वाहों को इजाफा करने के लिए गारंटी लिखी है। मैनिफेस्टो के अंदर डालूंगा,
कुमार स्वामी साहब के सामने बात करूंगा, असेंबली में बात करूंगा। अगर नहीं माने तो हिकमतन यहाँ गुलबर्गा में जिस प्रोग्राम में रहेंगे आपको फिर से आपको दावत दूंगा और उनके सामने ऐलान करने का मौका दीजिए। मदरसे के मौलमीन को भी उसमें शामिल हाल रहेंगे उसमें, बेशक इंशाअल्लाह। बेमाने हैं आप, मुझे एक बार आजमाइए, मौका दीजिए। आप आजमाएंगे नहीं और जो है बोलते जाएंगे, उनको मौका मत दीजिए। आज कांग्रेस रेस में नहीं है। कांग्रेस चंद मतलब परस्त, मुफाद परस्त, चापलूसों की, गुत्तेदारों की जमात बन के रह गई है। उनका मुकाबला हमको एक होकर के हमको करना है। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो इत्तेहाद का मिसाल है, उस मिसाल को बरकरार रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप तमाम लोगों का नहीं दे रहे हैं हम 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लोग रहे, 5 हज़ार लोग रहे तो भी इतना वक्त इतनी इंतजार करके इतनी तकरीर नहीं हो रही है। मगर आज आप लोगों के बीच में आप यहाँ पर 100-250 लोग नहीं हैं, कम से कम 1-1 हज़ार आप जो है गुलबर्गा शहर के अंदर जीत की गारंटी दिला सकते हैं। आपका जहन आपका मुतमईन होना चाहिए कि आप जो कैंडिडेट के साथ हैं, आप जो पार्टी के साथ हैं, वो आपके लिए, मिल्लत के लिए, कौम के लिए, गुलबर्गा शहर के लिए बेहतर है। यकीन है आप तमाम लोगों को, क्या उसमें शक है कोई? तो उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग अपनी प्लानिंग के तहत आगे आने वाले 10 तारीख तक, क्योंकि आखिरी के 2 दिन झूठ, अफवाहें, सेटिंग, कॉम्प्रोमाइज ये सब चलने वाले हैं। आप तमाम लोग पूरी मजबूती के साथ आपके इस भाई को, मैं ये नहीं कहता कि मैं खुद हूं, आप अपने आप को जिताइए, आप अपने आप को कामयाब कीजिए। इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गा शहर से कर्नाटका के अंदर एक असेंबली के अंदर, असेंबली के दरो दीवार पर फासिस्ट ताकतों के खिलाफ एक आवाज, मजबूत आवाज, एक गूंज वहां पर आपको सुनाई देगी। और जो देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं हमारे खिलाफ, उनके दिलों में दहशत और हमारे नौजवान नस्लों में शान आपको नजर आएगी, इसका वायदा करता। शुक्रिया। अस्सलाम। इसी तरह कायद की जगह कोई सियासतदान नहीं ले सकता। तो कायद जो होता है उसकी जो खूबियां हैं वो सब आपको मालूम है। कमरुल इस्लाम की क़यादत के बाद नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत को आगे बढ़ाना, इसमें सबसे अहम रोल उलमा का हो सकता है। कल मौलाना राबे हसन नदवी, ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड के मरहूम सदर, और डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब का ताज़ियती जलसा कुल जमाती हमने रखा था। वहाँ मैंने जो तकारीर सुनी उसमें भी यही बात कही जा रही थी कि इन 2 शख्सियात के चले जाने से खलाफ पैदा हुआ है। ये आम बात है, लोग कहते हैं कि खलाफ पैदा हुआ है, लेकिन खला को पुर करने के लिए क्या किया जाना ये कोई नहीं कहता। आज कमरुल इस्लाम के इंतकाल के बाद जो कला पैदा हुआ है क़यादत का, उसको पुर करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि एक अहल बासलाहियत शख्स को क़यादत के मनसब पर फाइज करें। इन सबसे अहम ज़रूरत इस वक्त कर्नाटक के मुसलमानों को जो है वो है फ़िरका वाराना सूरत हाल पर पाबंदी, उस पर काबू पाना। उसकी एक ही सूरत है कि जो नफरत अंगेज तकारीर हो रही है, हेट स्पीचेस हो रही हैं, उस पर रोक लगाई जाए। और ये वादा जनता दल सेकुलर ने किया है अपने इंतखाबी मंशूर में। तो ये बहुत बड़ा वादा है, ये सबसे अहम वादा है आज के हालात में कि बजरंग दल पे पाबंदी लगाने की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि कांग्रेस में खुद फिरका परस्त नजरियात के लोग दाखिल हो चुके हैं। और ये जमाने से कांग्रेस में फिरका परस्त नजरियात के लोगों का गलबा रहा है। और जब भी सेकुलरिज्म की बात आती है तो कांग्रेस सबसे आगे रहती है, और जब मुसलमानों के मफादात की बात आती है तो कांग्रेस खामोश हो जाती है, क्योंकि वहां पर फिरका परस्त अनासिर गालिब आ जाते हैं। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि आप उलमाए कराम हैं, खतीब हैं, आप समाज की नुमाइंदगी करते हैं, किसी भी माहौल को तब्दील करने के लिए, चेंज लाने के में आपका रोल बहुत अहम होता है। तो आज आप किसी पार्टी या शख्सियत को नहीं, एक क़यादत को मुंतखब करने के लिए अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करें।
मैं आखिर में दो बातें और कहकर अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूंगा कि खायत के माना क्या है। मैंने जो बनाया है, देखिए खायत के जो अल्फाज है उसमें खाफ है, खाफ जो है काबिलियत की तरफ इशारा करता है, और अलीफ जो है अहलियत की तरफ इशारा करता है, और उसी तरह ई जो है यकीन महकम की तरफ इशारा करता है, और दाल जो है दयानतदारी की तरफ इशारा करता है। तो ये चार खूबियां नासिर हुसैन उस्ताद में मौजूद हैं, इसीलिए हम उनको खायद बनाना चाहिए। शुक्रिया।